140 crore people, the largest populated country in the world, India. What do you think? It's just a coincidence or it's a geographical choice? I will personally say it's a geographical choice. Let's understand. Welcome all of you to the Super Coaching IAS. I'm Kapil Bhardwaj. दोस्तों बात उस टाइम की करता हूं जब इनिशियली आपके जो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क्स नजर आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दे यूज्ड टू बी अ सिंगल लैंडमास नेम्ड एज पेंजिया। वो पेंजिया ब्रेक डाउन होता है, दो लैंडमास फॉर्म होते हैं, लॉरेंसिया एंड गोंडवाना। लॉरेंसिया लैंडमास से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का रेस्ट ऑफ द पार्ट डेवलप होता है और गोंडवाना लैंडमास में से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर्म होता है। इंडिया अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है एंड फाइनली इंडिया का डेस्टिनेशन होता है एशियन लैंडमास से स्ट्राइक करना। एशियन लैंडमास के स्ट्राइक करने के बाद इंडिया के अंदर फॉर्मेशन होती है हिमालयाज की। अगर मैं हिमालयाज के बारे में आपसे बताना चाहूं तो हिमालयाज की लगभग लेंथ आपको वेस्ट से देखने को मिलती है 2400 किलोमीटर। क्योंकि इंडिया का एक लिमिटेड लैंडमास था, दैट्स व्हाई ऑन द वेस्टर्न मोस्ट साइड नंगा पर्वत एंड ईस्टर्न मोस्ट साइड नामचा बरवा पे हिमालयाज में आपको सिंटेक्सियल बैंड नजर आते हैं। हिमालयाज इतना ही नहीं, वो मल्टीपल रेंजेस की फॉर्म में डेवलप होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांस हिमालयाज, वी हैव ग्रेट हिमालयाज, वी हैव द लेसर हिमालयाज। और जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर के करीब होती है वेस्टर्न साइड पे, जो कि सिर्फ रह जाती है 150 किलोमीटर व्हाइल रीचिंग अप टू अरुणाचल प्रदेश। अब इंडिया के अंदर हिमालयाज फॉर्म होते हैं, बट दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेपाल, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ भूटान, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ Pakistan, Afghanistan, Myanmar as well. Mount Everest, the world's highest peak, is itself present into the Himalayas. Now हिमालयाज की सिर्फ फिजियोग्राफी ही ब्रॉड नहीं है, हिमालयाज इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि वो इंडिया के क्लाइमेट को बेहद अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि व्हाई इंडिया इज नॉट अ डेजर्ट इफ देयर इज अ डेजर्ट ऑफ सहारा इन अफ्रीका? जेन्युइनली अगर नहीं आया तो आपको आना चाहिए। Frankly speaking, अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया would going to be a desert just like the Sahara Desert. Now let's try and understand how actually Himalayas are going to influence our life, our climate, our survival. If हिमालयाज की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हिमालयाज का नजर आता है विंड्स को ब्लॉक करना। And India is a monsoonal country, which means there is a reversal of wind. In the summertime, we have southwestern monsoon winds. In the winter time, we have northeastern winds. जो आपके southwestern winds हैं, they are coming from the Arabian Sea or the Bay of Bengal, and that's why they bring lot of moisture along with them. When they will strike with the Himalayas, they will do rainfall. Most probably, I am talking about the Bay of Bengal wind because it is very nearby to the eastern Himalayas. Further moving ahead, Himalayas सिर्फ ब्लॉकेज और ओरोग्राफिक रेनफॉल का काम नहीं करते, इवन हिमालयाज एक्ट एज अ रेन शैडो रीजन। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द रेन शैडो रीजन? देखिए, शैडो का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्सन की इंडिविजुअल शैडो इस तरीके से बनती है, जब लाइट आती है और मैं ब्लॉक करता हूं तो शैडो बनती है। इन द सिमिलर वे, अगर विंड आती है और कोई भी फिजियोग्राफिक बैरियर उसको ब्लॉक करता है तो ऑन अपोजिट डायरेक्शन शैडो बनती है। जैसे अरावली की शैडो बनती है, दैट्स व्हाई वी हैव द थार डेजर्ट। इन द सिमिलर वे, जो हिमालयाज की शैडो रीजन बनता है, दैट्स व्हाई चाइना के अंदर आपको डेजर्ट नजर आते हैं। फर्दर मूविंग अहेड, मुझे ये भी पता लगता है कि हिमालयाज की एवरेज हाइट 8000 मीटर के करीब देखने को मिल जाती है। एंड विद सच ए एवरेज हाइट, आपका जो लैब स्ट्रीट है वो ये बताता है कि टेम्परेचर विल बिकम फ्रीजिंग कंडीशंस। दैट्स व्हाई हिमालयाज रीजन and particularly Karakoram region is known as third pole of the earth because after northern pole and southern pole, हिमालयाज के अंदर जो आपकी विंड्स देखने को मिलते हैं, जो आपके स्नोफॉल देखने को मिलता है, that is one of the largest. और ये स्नोफॉल जो है वो सिर्फ हिमालयाज के लिए स्नोफॉल का काम नहीं करती, इवन फ्रॉम दिस पार्ट जब मेल्टिंग होती है तो हमें पेरिनियल रिवर नजर आती है। इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये जो सारे रिवर सिस्टम हैं, ये हिमालयाज की वजह से ओरिजिनेट हुए। अगर हिमालयाज नहीं होते तो प्रोबेबली ये रिवर सिस्टम भी सीजनल इन नेचर हो जाते, जैसे कि आपके पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। क्योंकि पेनिनसुला में रिवर के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है, इट इज ओनली कमिंग फ्रॉम द रेनफॉल। बट राइट हियर इन हिमालयाज, क्योंकि ग्लेशियर ऑल थ्रू द ईयर वाटर सप्लाई करते हैं, वो वाटर सबसे बड़ी नीड बन जाती है। वाटर की नीड ही हमें रिप्रेजेंट करवाती है क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई।
because there is a name Indus, and that's why in the similar way जब नॉर्दर्न हिमालयाज की हम बात करते हैं तो वहां से पेरिनियल रिवर आते हैं जो ऑल थ्रू द ईयर वाटर सप्लाई करती है। उसके साथ साथ में जब पानी सप्लाई होता है तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट जब फूड सप्लाई होती है तो एज पर द माल्थ्यूज थ्योरी पॉपुलेशन की डेवलपमेंट होती है, और ये सिंपल सा लॉजिक नजर आता है जिसके पीछे हिमालयाज रिस्पॉन्सिबल हैं और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अब अगर मान लो हिमालयाज नहीं होते तो फिर क्या होता? देखिए, हिमालयाज नहीं होते तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंडिया वुड बिकम अ डेजर्ट। यू मे बी शॉक्ड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल इंडिया विल बिकम अ डेजर्ट? लिसन मी केयरफुली। आप एक इमेजिनेशन कीजिए विंटर टाइम का, जब आपकी स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है तो आप मॉइस्चराइज क्रीम का यूज करते हैं। अब यही चीज रिप्लेस कीजिए हिमालयाज के साथ में। अगर हिमालयाज को हटा दिया जाए तो यू डोंट थिंक सो कि नॉर्थ ईस्टर्न विंड, जिनको कि साइबेरियन विंड भी बोला जाता है, दे विल डायरेक्टली बी रीचिंग टू द इंडियन सरफेस। और क्योंकि वो कोल्ड विंड है, जिस तरीके से आपकी स्किन को ड्राइनेस इंपैक्ट मिलता है उसी तरीके से आपकी सॉइल को भी ड्राइनेस इंपैक्ट मिलेगा। और अगर सॉइल ड्राई हो जाती है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। ऑब्वियसली इंडिया विल बिकम अ डेजर्टिक कंट्री। अब डेजर्टिक कंट्री का होना या ना होना दैट इज फाइन, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीनरी देखने को मिलती है इंडिया में, स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इंडिया को हम ट्रॉपिकल कंट्री के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली बाय द फैक्ट्स इंडिया इज नॉट ए ट्रॉपिकल कंट्री। हाफ ऑफ द इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड हाफ ऑफ द इंडिया इज अ टेम्परेट कंट्री। बट हाउ एक्चुअली वी डिसाइड दिस? ये डिसाइड होता है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो इंडिया के बीचों बीच से पास आउट होती है। इंडिया के 8 स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है वो होते हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मुझे क्या पता लगता है? मुझे यह पता लगता है कि अगर इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से पास आउट होती है तो वो इंडिया को नॉर्दर्न हाफ विल बिकम टेम्परेट एंड सदर्न हाफ विल बिकम ट्रॉपिकल। बट क्योंकि हिमालयाज हैं, दैट्स व्हाई द कंप्लीट रीजन इवन द टेम्परेट वन विल बिकम द ट्रॉपिकल, एंड दैट्स व्हाई इन टोटल इंडिया एज अ सबकॉन्टिनेंट विल बी नेम्ड एज ट्रॉपिकल सबकॉन्टिनेंट। लेकिन अगर इंडिया डेजर्ट होता तो हमारे पास कंप्लीटली थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते। इंडिया अगर डेजर्ट होता तो आज जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जिसके अंदर साल में 3 क्रॉप, रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पाते। आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी 17% हमारे जीडीपी में अलाइड सेक्टर के साथ कंट्रीब्यूट करती है, बट 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इफ इंडिया वुड बिकम अ डेजर्टिक कंट्री देन ऑटोमेटिकली इन लोगों का लाइवलीहुड इंश्योर करना हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। So Himalayas doesn't only have the geographic importance but also do have the importance for climatic conditions which are there in India, and that's why we will say Himalayas are just like a blessing for India, nothing apart from this. All the very best. Take care. Bye bye. मिलते हैं next video.